हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है प्रश्न आपके काफ़ी अच्छे खासे जो एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके, क्योंकि ये आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? तो चलिए हमारे साथ शुरू कीजिए अपने सफ़र को प्रश्नों का। तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बस आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा भी, और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी थोड़ा मिल जाएगा आपसे, ठीक है? तो प्रश्न हमारा है पहला, हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है, सत्रिया नृत्य को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भैया सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? क्या कोई बता सकते हैं कमेंट में? तो सत्रिया सबसे पहले जो ये नृत्य का होता है, ये आपके आसाम के अंदर में देखा जाता है, ठीक है? सत्रिया नृत्य। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि स्थापित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, यानी कि कौन व्यक्ति थे जो कि सत्रिया नृत्य को स्थापित किए थे? देखते हैं, क्या वो श्रीमद सकलदेव थे, काले खां, भूपेन हजारिका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीमद सकलदेव जी जो थे वो सत्रिया नृत्य को स्थापित करने में अपनी भूमिका को निभाया था, ठीक है? वही हम भूपेन हजारिका की बात कर लेंगे, तो इनको भाई संगीत के क्षेत्र में सबसे अंतिम जो है आपका भारत रत्न इन्हों को दिया गया था, यानी कि 2019 में दिया गया था। उसके बाद भारत रत्न जो है संगीतज्ञ को अभी तक नहीं दिया गया। बाकी पद्मश्री, पद्म विभूषण तो वो दिया गया है, तो लेकिन भारत रत्न की हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए एक चीज़ आपको 2019 लास्ट तो बता ही दिए, तो सबसे फर्स्ट भी बता ही देते हैं कि कौन-सा जो है संगीतज्ञ उनको मिला था। तो याद रखना है आपका सुब्बू लक्ष्मी जी, जिनको 1998 के अंदर में मिला था, ठीक है? 1998 के अंदर में मिला था, याद रखिएगा, सुब्बू लक्ष्मी जी को पहला संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न। क्लियर? आगे देखें, प्रश्न हमारा दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन अब्दुल करीम खां के गुरु रहे हैं? देखिए करीम खां कौन थे सबसे पहले जानिए। ये आपके जो थे किराना घराने के। देखिए यहाँ पे आप लोग का एक तो घराना से रिलेटेड प्रश्न भी आपका क्लियर यहाँ पे होते जाएगा। इसमें आपको जो है आज का गुरु शिष्य भी कुछ आप लोग जानते चले जाएंगे, तो एक साथ जो है बहुत फायदा होने वाला है इस सेशन के अंदर में, ठीक है? तो बस कुछ नहीं, आप लोग एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे कहना पड़ता है, तो बिना कहे भी आप लोग कभी-कभी कर दिया कीजिएगा, है ना? तो किराना घराने से हो जाएँगे। तो पूछा जा रहा है इसमें कि इनके गुरु कौन थे? अब्दुल करीम खां के जी, ठीक है? तो अली बख्श, काले खां, फ़तेह अली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो माना जाता है जवाब, यहाँ पे आपका माना जाता है ऑप्शन नंबर बी माना जाता है, ठीक है? काले खां को। देखिए कभी गुरु शिष्य में कभी चौंकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वो व्यक्ति किन्हीं और से भी सीखे होंगे, तो आपने उसका नाम जाना है और इनका नाम जाना ही नहीं, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का भी। तो यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काले खां। अली बख्श आपको याद होगा और फ़तेह अली भी आपको याद होगा। इन्हीं दोनों को नाम को मिलाकर आलिया फत्तू कहा जाता है, जो कि भाई कौन? जो कि पटियाला घराना के संस्थापक थे, ठीक है? इन दोनों नाम, यानी कि फ़तेह अली और अली बख्श दोनों को मिला के तो यहाँ पे आलिया फत्तू नाम दिया जाता है। आलिया फत्तू कहा जाता है दोनों को, ठीक है? 2 व्यक्ति थे आलिया फत्तू में भाई। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि पिया बिन आवत नाही चैन किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ की ठुमरी है? क्या ये फयाज खां, वाजिद अली शाह, अब्दुल करीम खां, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब होगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब्दुल करीम खां की ठुमरी हो जाएगी पिया बिन नाही आवत चैन, करीम खां किराना घराना वाले, ठीक है? किराना घराना वाले। यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे वाजिद अली शाह की, जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे, ठीक है? तो इनकी ठुमरी की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनकी ठुमरी कौन सी थी, तो इनका ठुमरी याद रखना है बाबुल मोरा, ठीक है? बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ, ठीक है? नैहर छूटो जाए, यही इनकी ठुमरी थी वाजिद अली शाह जी की। अगर फयाज खां की पूछ देगा तो फिर क्या बताना है आपको? तो बता देना भाई जस्ट आपको बाजू बंद, ठीक है? बाजू बंद क्या हो जाए तो खुल खुल जाए, ठीक है? बाजू बंद खुल खुल जाए, ये फयाज खां साहब की ठुमरी थी, जो कि आगरा घराने के थे फयाज खां, ठीक है? ये हलक की थान जबड़े की तान, जो कि ये भाई सारा कुछ इनके पास महारत हासिल था। ये बहुत ही ज़्यादा जो है जबड़े की तान के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जबड़े की तान के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी याद रखना है फयाज खां जी के बारे में। तो
आप लोगों ने ठुमरी जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न हमारा आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग जो भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं पीडीएफ के लिए जो कमेंट करते हैं कि पीडीएफ ये कहाँ मिलेगा, तो भाई आप लोग को बता दूं मेरे दोस्त कि पीडीएफ के लिए जो है आप लोग को 199 का पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्यों पेमेंट करना पड़ेगा भाई? आप लोग को सब कुछ पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पीडीएफ देता था, लेकिन भाई क्या है कि ऐसे तो जीवन यापन तो होता नहीं है न किसी का। तो समय जो है आपको पढ़ाने के साथ-साथ कहीं और तो समय देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे समय के अभाव के कारण भाई क्या किया जाए, तो किन्हीं को मुझे रखना पड़ा है, ठीक है। तो उसी के कारण जो है दोस्तों मुझे उनको पेमेंट करना पड़ जाता है आप लोग के पीडीएफ के लिए। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी क्लास होती है, क्लास हुआ, उनके पास वो उनको हम सारा चीज़ सौंप देते हैं, आंसर सौंपते हैं और आपका टोटल उनसे रिलेटेड बातों को सौंपते हैं। वो भी संगीत के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं जिनको मैं रखा हूँ, ठीक है। तो उन्हें भी मैंने ही पढ़ाया है। तो भाई वो जब बना लेते हैं पीडीएफ तो एक बार मुझे चेकिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो चेक करके उसके बाद फिर हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो भाई उनके लिए जो जिन्हें मैं रखा हूँ, तो उनको पेमेंट करना पड़ जाता है मुझे भी। तो इसके लिए मात्र आपसे 199 रुपये पेमेंट करना पड़ जाएगा आपको भी, ठीक है। इसके लिए आपको संपर्क करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जिनको भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करनी है, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा और आपको यहाँ से जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बीपीएससी वालों के लिए अगर हम बात कर लेंगे, उनके लिए तो उनका जो है क्लास जो है अभी कुछ दिन से जो है नहीं आया है जनरल पेपर का, तो वो क्लास आएगी तो उसका भी जो आपके लिए पीडीएफ होगा, उसका भी हम पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो जनरल पेपर वालों के लिए भी दे देंगे, क्लास आएगी उसका भी हम देंगे, क्लियर। तो भाई आप लोग एक छोटा सा जो है मदद कीजिएगा, ये 199 का, जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। तानरस खां के गुरु कौन थे? कौन मियाँ अजपल, बहरे वाहिद खां, अलाउद्दीन खां, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब आपका रहने वाला है? तो तानरस खां, ठीक है, जो कि आपके बता दूं आपको कि ये जो कहाँ के थे, तो ये दिल्ली घराने के थे भाई। दिल्ली घराने के ये संस्थापक माने जाते हैं। किसके? दिल्ली घराना में दो है, एक गायन का घराना है और एक वादन का घराना है। तो दिल्ली में तानरस की अगर बात कर लेंगे तो ये गायन घराने के संस्थापक थे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में गायन के, ठीक है। यहाँ पे जो आपके हो जाएंगे, तो तानरस खां के गुरु की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मियाँ अजपल, बहरे वाहिद खां, अलाउद्दीन खां, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक चीज़ आपको तो देखना पड़ेगा, ऐसे भी घराने के तौर पर भी आप गुरु को छांट सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका देख रहे होंगे आप कि तानरस खां जो थे ये आपके दिल्ली घराने के थे, मियाँ अजपल ये भी आपके दिल्ली के हैं, ठीक है, दिल्ली के हैं। एक ऐसी प्राथमिकता आप लोग बना सकते हैं। देखिए बहरे वाहिद खां ये आपके लिए मिल जाएंगे किराना घराना के, ठीक है। ये आपका अलाउद्दीन खां, ये आपका आ जाएंगे कहाँ? अलाउद्दीन मैहर घराने के। तो भाई घराने से ही जो है उनका जो है शिष्य जो है वो उसी घराना का रहेगा ना, या फिर उनके गुरु जो है उसी घराने के रहेंगे। तो तानरस खां जब दिल्ली जानते हैं तो यहाँ पे दिल्ली से मियाँ अजपल भी हैं और ये सब क्या है? अलग हैं। तो आपको अगर नहीं जानते हैं तो इस मेथड से भी छाट कर आपको लगा लेना है, ठीक है। मियाँ अजपल, वैसे इसका सही जवाब मियाँ अजपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर का कि साम गायक जब साम गान में प्रयुक्त स्वरों को उंगलियों से दर्शाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सा, क्या कहते हैं उसको? गात्री वीणा, नकुली वीणा, चित्रा वीणा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गात्र वीणा उसको कहेंगे जब कोई साम गायक होता है तो उसको साम गान में प्रयुक्त जो स्वर होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 स्वर वहाँ पे प्रयुक्त होते थे, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। 3 स्वर प्रयोग किया जाता था। तो उसमें जो है स्वरों को अंगुलियों से जो दर्शाते हैं ना, उसको गात्र वीणा का नाम दे दिया जाता था। यानी कि वो कहने का मतलब कि वो जो समझिए एक तरह से उंगलियों से दर्शा रहे हैं, यानी कि वो भी एक वीणा बजा रहे हैं, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। तो उसको गात्र वीणा कहते थे। लेकिन होता तो कुछ नहीं था, कोई वीणा नहीं होता था, लेकिन ऐसा मतलब वो करते थे कि जैसे वीणा बजा रहे हों, इसके लिए, ठीक है। देखिए चित्रा वीणा, यहाँ पे अगर बात कर लेंगे 7 तार होते हैं चित्रा वीणा में। वहीं अगर नकुली वीणा की बात कर लेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है। आप लोगों को क्या 1 या 2, बस इतना में ही आप लोग को कमेंट करना है। भाई ये आपसे सवाल है, नकुली वीणा में कितने तार होते हैं, ठीक है। हालांकि जो पीडीएफ लेते हैं उसमें तो उनके लिए तो लिख कर चला जाएगा, लेकिन आपसे यह सवाल है,
ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं नकुली वीणा के अंतर्गत कितने तार, तो यहाँ पे माना जाएगा आपका भाई आपको यहीं पे तो 2 तार। ठीक है, तो जिनके पास भी पीडीएफ जाती है उनके पास भी लिख के जाएगा और आपको भी यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, चित्रा वीणा 7 बता दिया और गात्री वीणा किसे कहते हैं आप तो समझ ही गए हैं। चलिए देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि सुरेश बाबू माने के गुरु कौन थे। सुरेश बाबू माने, भैया माने तो माने कहाँ माने, ये तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो माने तो कहाँ माने, ये आपका किराना में माने। ठीक है, किराना दुकान में जाकर ही माने, किराना घराना जाकर ही माने। ठीक है, सुरेश बाबू माने किराना। तो देखिए यहाँ पे अब आ जाइए, तो घराना हो गया। तो सुरेश बाबू माने के गुरु का नाम क्या वाहिद खां होगा, हद्दू खां, कालू मियाँ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पे वाहिद खां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आपके वाहिद खां किराना घराना से संबंधित व्यक्ति हैं। हद्दू खां की बात कर लेंगे तो ये आपके ग्वालियर से हो जाएंगे। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है, इनको कालू मियाँ को आपका कहाँ से माना जाता है, तो पटियाला से माना जाता है। ठीक है, पटियाला से, कहीं पंजाब भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न है कि इनायत हुसैन के गुरु का क्या नाम है। इनायत हुसैन, तो इनायत हुसैन के गुरु कौन, विलायत हुसैन, हद्दू खां, कालू मियाँ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इनायत की अगर हम बात कर लें नंबर 7 प्रश्न नंबर की, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हद्दू खां। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, क्योंकि हद्दू खां जो है आपके कहाँ के थे, हद्दू हस्सू, ये आपके ग्वालियर के हो जाएंगे। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर घराने के। एक चीज आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इनायत हुसैन जो थे ये कौन से घराने के थे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स खुला है, देखते हैं कितने लोगों का इसमें जवाब आता है, कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, इनायत हुसैन के शिष्यों में किनका नाम आता है। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि इनायत हुसैन के शिष्य कौन हैं। केसरबाई केरकर, मुश्ताक हुसैन खां, पंडित किशन महाराज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुश्ताक हुसैन खां। ठीक है, जो कि आपके घराना अगर पूछे इनका तो रामपुर सहसवान घराना हो जाता है मुश्ताक हुसैन जी का। ठीक है, मुश्ताक हुसैन जी का। एक और मुश्ताक हैं जो कि आपके मिलेंगे कहाँ पे, एक और मुश्ताक अली हैं शायद, वो आपके ग्वालियर में मिलते हैं। ठीक है, केसरबाई केरकर की अगर हम बात कर लेंगे इनका घराना, तो इनका घराना हो जाएगा आपका कहाँ हो जाता है, केसरबाई केरकर, एक मिनट, किराना हो जाएगा। ठीक है, किराना घराना, किराना। पंडित किशन महाराज की अगर बात कर लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे बनारस। ठीक है, ये बनारस से संबंधित हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न हमारा 9वां नंबर, आलिया फत्तू के गुरु कौन थे। यानी कि आलिया फत्तू कहने का मतलब एक तो इसमें नाम आएगा आपका फतेह अली और दूसरा क्या आएगा, अली बख्श। ठीक है, अली बख्श। ठीक है, तो ये आपका 2 नाम मिलकर बना है आलिया फत्तू। क्लियर। तो इनके गुरु पूछा जा रहा है कौन है, तो ये आलिया फत्तू बता दें कि ये कौन है, ये तो पटियाला घराना के संस्थापक हैं। ठीक है, कहाँ के, पटियाला के संस्थापक माने जाते हैं आलिया फत्तू। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, नंबर 9, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मियाँ कालू खां। ठीक है, मियाँ कालू खां इसके गुरु हो जाएंगे आलिया फत्तू साहब के। ठीक है, बड़े गुलाम अली की अगर हम बात कर लेंगे तो ये मुनव्वर अली खां के गुरु माने जाते हैं, और जो कि मुनव्वर अली खां उनके पुत्र भी थे। ठीक है, हाजी विलायत अली एक आपको याद होगा फर्रुखाबाद घराना, उसके संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं हाजी विलायत अली। कौन सा घराना, फर्रुखाबाद। ठीक है, देखिए सेशन अगर पसंद आता है दोस्तों तो बिना कहे आप लोग लाइक कर दिया कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा जो है भला हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अपने मित्रों का भाई आप लोग को ही ध्यान रखना है। ठीक है, मैं नहीं जानता कि किनके पास सेशन पहुंचता है, किनके पास नहीं पहुंचता है। जिनके पास नहीं पहुंचता है तो एक जिम्मेदारी आपकी है कि उनके पास भी पहुंचा दिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए, नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। नादिन धिन्ना कौन, पंडित कंठे महाराज, अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल मिश्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनोखे लाल मिश्र। भाई बोल ही अनोखा है ये। ठीक है, नादिन धिन्ना जो है ये क्या है, बोल ही अनोखा है, इसलिए आपका क्या कहा गया है, अनोखे लाल मिश्र जी को कहा गया है नादिन धिन्ना के जादूगर। घराना बताएंगे तो घराना इनका हो जाएगा बनारस। ठीक है, बनारस घराना इनका हो जाएगा। और अगर हम गुरु की बात कर लें, इनके गुरु अगर पूछे कि अनोखे लाल मिश्र जी के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु हो जाएंगे भैरव प्रसाद मिश्र। ठीक है, कौन, भैरव प्रसाद मिश्र। क्लियर, ये उनके गुरु हो जाएंगे। चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, क्या पूछा जा रहा है, सामता प्रसाद के गुरु कौन थे? क्या गुदई महाराज, भिक्खू महाराज, गामा महाराज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? देखिए गुदई महाराज जो ये सामता प्रसाद का ही क्या है, उपनाम है भाई। क्या है? उपनाम। ठीक है, उपनाम इनका है। गुदई सामता प्रसाद जी को गुदई महाराज भी कहा जाता है। और इनके ये जो है सामता प्रसाद, ये किनके पिता हैं? तो ये आपके दुर्गा प्रसाद के पिता हैं सामता प्रसाद। ठीक है, तो इनके गुरु की अगर हम बात कर लेंगे सामता प्रसाद के, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा इसका। भिक्खू महाराज इनके गुरु माने जाते हैं सामता प्रसाद के। गामा महाराज कौन थे? तो ये दिल्ली घराने के रत्न थे। दिल्ली घराने के, ठीक है, रत्न के रूप में जाने जाते हैं। कौन? गामा महाराज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर का, इनमें से किस प्रांत के सरकार द्वारा कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है? कौन सा सरकार के द्वारा जो है कुमार गंधर्व सम्मान पुरस्कार जो है, सम्मान जो है वो दिया जाता है? क्या इसका जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी एक मिनट माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि बिहार वाला नाम पहले चल रहा था। देखिए बिहार से बताने वाला अभी ख्याल में आ गया था, इसीलिए बिहार कर दिए। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कुमार गंधर्व वाला। बिहार वाला मैं बताने के लिए सोचा था अंदर से माइंड में, इसलिए जो है ऑप्शन बी लग गया था। देखिए बिहार में क्या है आपका, आपको याद रखना है, दरभंगा घराने वाले कौन थे? राम चतुर मल्लिक। ठीक है, राम चतुर मल्लिक। राम चतुर मल्लिक पुरस्कार अगर पूछेगा कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा राम चतुर मल्लिक, ठीक है, पुरस्कार। और इनका जन्म जो हुआ था दरभंगा जिला के अमता ग्राम में हुआ था। ग्राम यानी कौन सा था? अमता। ठीक है, और इन्हीं के ग्राम के नाम से घराना भी पड़ गया। दरभंगा घराने को अमता घराना के रूप में भी, नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में भाई बहुत सारा है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है कि चांद खां के गुरु का नाम बताइए। देखिए चांद मामा, ये तो याद होगा, चांद मामा कौन हो जाएंगे? तो या भाई क्या यहाँ पे ऑप्शन पढ़े ना, डायरेक्ट चलते हैं चांद मामा पे। तो यहाँ पे चांद तो मामा यानी मम्मन खां। ठीक है, तो चांद खां के गुरु कौन हो जाएंगे? मम्मन खां। चलिए यहाँ पे देखते हैं इनका घराना। तो घराना की अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? तो दिल्ली घराने से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, तानरस खां भी है, ये भी आपके दिल्ली के हो जाएंगे। उस्ताद सिद्धार्थ खां भी दिल्ली के हैं। लेकिन यहाँ पे उस्ताद सिद्धार्थ खां की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएंगे आपके क्या, वो सिद्धार्थ खां ये तबला घराने के संस्थापक हैं आपके दिल्ली के। और तानरस खां जो है ये आपके, तानरस खां ये आपके गायन के हैं, अभी जैसा कि मैंने ऊपर बता चुका है आप लोग के लिए। ठीक है, तो तानरस खां की अगर बात कीजिएगा तो इनका एक उपनाम भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा, आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट आप लोग टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइएगा कि तानरस खां का उपनाम क्या है, इनको क्या कहा जाता है। भाई सेशन मैं सब करवा चुका हूँ टोटल, आप लोग के लिए जो है कुछ भी सेशन मैं नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोगों को जितना भी सेशन पड़ा हुआ है चैनल पे, एक बार आप लोग को सारा सेशन जो है देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि चारों पट्ट के प्रसिद्ध तबला वादक के नाम से मशहूर कौन है? अनोखे लाल मिश्र हैं, अहमद जान थिरकवा हैं, पंडित कंठे महाराज हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? तो चारों पट्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो नंबर 14 इसका जवाब हो जाएगा अहमद जान थिरकवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमद जान थिरकवा जी का। ठीक है, अनोखे लाल मिश्र आपको बता दिए कि ये बनारस घराने से थे, और पंडित कंठे महाराज ये भी आपके बनारस घराने से थे। और जिनका पंडित कंठे महाराज जी का जन्म कब हुआ था? तो 1880 के ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1880 के दशक में इनका जन्म होता है। कहाँ? बनारस में ही होता है, काशी में। ठीक है, काशी में हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, अहमद जान थिरकवा के गुरु कौन थे? देखिए अहमद जान थिरकवा मुनीर खां, बड़े गुलाम अली, प्रेमलता शर्मा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा आपका मुनीर खां, जो कि अहमद जान थिरकवा के गुरु थे। बड़े गुलाम अली जो थे इनके गुरु आपको बता दिया मैंने ऊपर में, काले खां, और इनके पुत्र जो थे आपके मम्मन खां। ठीक है, कालू खां और इनके पुत्र मम्मन खां। और वहीं हम प्रेमलता शर्मा की बात करेंगे तो इनके गुरु जो हो जाएंगे ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएंगे प्रेमलता शर्मा जी के गुरु। क्लियर? चलिए
देखते हैं आगे 16 नंबर का प्रश्न है कि असद अली खां किस वीणा के वादक थे। असद अली खां कौन से वीणा बजाते थे? रुद्र वीणा, मत्त कोकिला वीणा, चित्रा वीणा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्र वीणा। लेकिन भाई मत्त कोकिला भी ऑप्शन में है, चित्रा वीणा भी ऑप्शन में है, तो मत्त कोकिला कौन बजाएंगे? तो ये आपकी भरत की वीणा कही जाती है, मत्त कोकिला। ठीक है, मत्त कोकिला किनकी वीणा है? तो भरत की वीणा है। अगर चित्रा वीणा अगर कहेगा तो चित्रा वीणा का वादन कौन किया करते थे? तो ये आपके मतंग मुनि थे, जो कि बृहदेशी के लेखक है, वही चित्रा वीणा वादक थे। ठीक है, मतंग। ठीक है, लेकिन एक वीणा का आविष्कारक पूछा जाता है कि मतंग ने कौन से वीणा का आविष्कार किया है। तो देखिए, बजाते थे तो कौन सा? तो चित्रा। लेकिन आविष्कार कौन सा किए थे? ये आपका किन्नरी वीणा का आविष्कार किए थे। ठीक है, किन्नरी वीणा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और चित्रा वीणा का उल्लेख पूछा जाता है कि किसने किया था सर्वप्रथम, तो आपको नारद का नाम याद रखना है। ठीक है, चित्रा वीणा का। चलिए आगे देख लें। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था कार्य करती है, उसका अर्थ क्या है? क्या है उसका अर्थ? संस्कृति को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना, महिला एवं बाल कल्याण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति को शिक्षा से जोड़ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप लोग को आज 25 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, रोशन आरा बेगम के गुरु माने जाते हैं कौन? रोशन आरा बेगम, सवाई गंधर्व, अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? रोशन आरा बेगम का घराना की अगर हम बात कर लेंगे तो किराना घराना के से संबंधित इनको माना जाता है। और इनके जो गुरु हो जाएंगे यहाँ पे कौन होंगे? सवाई गंधर्व, अब्दुल करीम खां या पंडित भीमसेन जोशी। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आपका सवाई गंधर्व जी रोशन आरा बेगम के गुरु थे। आपको कहीं कहीं करीम खां भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो है आपका यही सवाई गंधर्व से जुड़ा हुआ मिलेगा, रोशन आरा बेगम जी का। ठीक है, चलिए आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? ठीक है, गुरु कौन थे भाई पंडित भीमसेन जोशी के? आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रश्नों को हमेशा सीरियसली लिया कीजिए भाई, और जवाब भी बिल्कुल दिया कीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक तरह से ये क्या है आपका, ये आपका मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, तो प्रश्नों को जो भी पूछते हैं उसको सीरियसली लिया कीजिए, और जो भी प्रश्न आपको है उसका जवाब दीजिए। बाकी नहीं तो मैं तो हूँ ही भाई सारा सब कुछ करवाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि बड़े गुलाम अली खां के गुरु कौन थे? देखिए, बड़े गुलाम अली खां जो कि आपके पटियाला घराने से संबंधित हैं, और बात कर लेंगे इनके गुरु की, तो गुरु क्या हो जाएंगे? क्या अली बख्श होंगे, लाला भवानी दास, सुजान खां, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां के गुरु की अगर हम बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली बख्श जी इनके गुरु थे। ठीक है, अली बख्श। चलिए अगर हम वही बात कर लेंगे इनके लाला भवानी दास की, तो ये कौन थे? ये आपके पंजाब घराना है ना, पंजाब घराना के ये संस्थापक माने जाते हैं। सुजान खां की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके आगरा घराना के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, सुजान खां। आगे देखते हैं, प्रश्न हमारा है 20 नंबर का। मुनव्वर अली खां के गुरु कौन थे? कौन थे? क्या बड़े गुलाम अली थे, अली अकबर खां थे, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा मुनव्वर अली खां, यानी कि इनके पिता जो थे बड़े गुलाम अली खां थे, और इनके गुरु भी जो थे वो आपके बड़े गुलाम अली खां ही थे। ठीक है, इनका जन्म बड़े गुलाम अली खां का 1902 ईस्वी के अंदर में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में देखने को मिलता है। ठीक है, लाहौर में। अली अकबर खां की अगर हम बात कर लेंगे, घराना इनका हो जाएगा कहाँ पे? तो मैहर घराना हो जाएगा, और ये कौन थे? तो अलाउद्दीन खां के पुत्र थे। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे भाई, तो ये तो बाहर से हैं, हालांकि ये भी बहुत वाद्य जो है बजाना जानते थे। ठीक है, इनकी एक शिष्या का नाम है, वो क्या है? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता इनकी क्या है? इनकी शिष्या है। ठीक है, ये आपके जनरल पेपर के अंदर ये काम देगा जो अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का। शरण रानी के गुरु का क्या नाम है? शरण रानी, जो कि आपका कहा जाता है कि शरण रानी, इसको सरोद रानी भी कहते हैं, सरोद रानी। ठीक है, सरोद रानी। और ये सरोद रानी जो है ये किसने कहा था? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है, ओमकारनाथ ठाकुर ने इनको कहा था। क्या कहा था? सरोद रानी कहा था, शरण रानी को सरोद रानी। और एक चीज़ और बोला गया था इनको किनके द्वारा, तो
ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, उनके बारे में उन्होंने भी इनको कुछ कहा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है उस चीज़ को कि क्या वो बोले थे। देखिए, तो इनके गुरु का नाम अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, अली अकबर खां, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अली अकबर खां, जो कि आपके मैहर घराने से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो कि ग्वालियर से, और शंकर पंडित जो हैं ये कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु थे, ठीक है। और ये भी आपके कहाँ से, तो ग्वालियर से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा है 22 नंबर, आलाप प्रधान वाला घराना माना जाता है। आलाप प्रधान वाला घराना कौन सा माना जाएगा, क्या किराना, ग्वालियर, दिल्ली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो आपके जो बुक के अंदर में जो आंसर मिलता है, यहाँ पे आपका किराना भी देखने को मिलता है और ग्वालियर के बारे में भी कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का है कि किस घराने में तिहाई को वर्जित माना जाता है, ठीक है। एक ही बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहलाता है, तिहाई। तो वही तिहाई को वर्जित माना जाता है, यानी एक ही बोल समूह को आप 3 बार नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। तो तिहाई वर्जित वाला जो है आपका घराना क्या आगरा होगा, जयपुर होगा, फर्रुखाबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का, इनमें से किन्हें संगत सम्राट की उपाधि दी गई है। संगत सम्राट क्या हबीबुद्दीन खां है, अहमद जान थिरकवा है, बृजभूषण काबरा है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब रहेगा आपका, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा संगत सम्राट की उपाधि, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हबीबुद्दीन खां को दिया गया था। और अहमद जान थिरकवा के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। और अगर हम बृजभूषण काबरा के बारे में देखेंगे तो ये क्या बजाते थे, बृजभूषण काबरा ये आपके गिटार वादक थे, ठीक है, गिटार बजाते थे। और इन्होंने ही पाश्चात्य वाद्य गिटार को क्या किया था, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर में प्रवेश दिलाया था। कौन, बृजभूषण काबरा जी ने, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का। दोस्तों आज का प्रश्न कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि अहमद जान थिरकवा का घराना बताएं। तो घराना इनका कौन सा हो जाएगा, इसका क्या जवाब होगा, आगरा, फर्रुखाबाद, अजराड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखाबाद।